सो गाइस, जो इंसान है उसके लिए कोई भी जन्नत या जहन्नुम बनाया ही नहीं गया है। तो ये जो कॉन्सेप्ट या कह लो जो ये कहानी है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस पे बिलीव करते हैं। तो ये जो कहना था ये था स्टीफन हॉकिंग का। तो जब उनसे एक बार पूछा गया कि आप लाइफ आफ्टर डेथ के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं एक एथिस्ट हूँ और मैं किसी भी रिलीजन पे विश्वास नहीं करता हूँ। और जो ये लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट है, मैं इसे भी नहीं मानता हूँ और मैं इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, सभी ऐसा कहते हैं कि जो लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट है, वो है ही नहीं। तो जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, हमारे रिलीजन में है कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो नर्क जाओगे। इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया जाता है। तो ये असली में एग्ज़िस्ट होता भी है या नहीं, या फिर सिर्फ़ लाइफ के एंड के बाद अंधेरा ही है। तो मैंने इसके बारे में थोड़ी रिसर्च की और मुझे बहुत सारी बातें भी पता चली, तो मैं इस वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले आते हैं हिंदू रिलीजन पे। तो जो हिंदू रिलीजन होता है उसमें डेथ के बाद जो आदमी की बॉडी है उसको जलाया जाता है। तो उसे कहते हैं कि जलाया इसलिए जाता है क्योंकि जो बॉडी है उसमें जो आत्मा है वो सालों से रह रही होती है और उसकी उससे अटैचमेंट होती है। तो उससे उसे अलग करने के लिए उसे जलाया जाता है। ये हिंदू रिलीजन में कहा जाता है। और जो आदमी मरता है उसके बाद जो उसकी डेड बॉडी है उसे जलाने के बाद उसके अंतिम संस्कार किया जाता है, उसका क्रियाकर्म किया जाता है और मतलब जो हमारे रिलीजन में उसे पिंड के रूप में भी उसे खाना दिया जाता है, जिससे उसकी 1 साल की यात्रा होती है यमराज तक के पास जाने की। उसके लिए उसकी बॉडी तैयार होती है। और ऐसा भी कहा जाता है अगर किसी का अंतिम संस्कार या क्रियाकर्म नहीं होता है तो उसे जो यमराज के दूत हैं वो घसीट के ले जाते हैं और उसे वैसे ही यात्रा करनी पड़ती है। और फिर जो लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है। उसमें ऐसा लिखा गया है कि जो लाइफ आफ्टर डेथ है उसके बाद इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले जो यमराज है, उसके दूत आते हैं या कह लो उसके आदमी आते हैं, वो उसे ले जाते हैं और उसे यमराज तक के पास जाने के लिए गाइड करते हैं कि यहाँ से जाना है और उसको लेके जाते हैं यमराज तक। तो दूसरे स्टेप में जो यमराज है, वो उसकी टिप्पणी खोलते हैं, मतलब जो उसने कर्म किए होते हैं लाइफ में, उसके बारे में उसे दिखाते हैं कि ये तुमने कर्म किए हैं। तो उसके बेस पे उसका जो आगे का है कि वो नर्क जाएगा या स्वर्ग जाएगा, वो डिसाइड होता है। तो जो तीसरा स्टेप है उसमें यमराज ये भी देखते हैं कि उसकी जो कर्म का साइकिल है, वो पूरा हो गया है या नहीं। अगर वो साइकिल पूरा नहीं होता है तो उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है और जब उसके कर्म पूरे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर से वो यमराज के पास आता है और वहाँ पे उसका यही स्टेप जो प्रोसेस है ये दोबारा से फॉलो होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो इंसान की लाइफ है वो उसे 84 लाख जन्म के बाद मिलती है या उससे भी ज़्यादा शायद। तो जो हिंदू का जो रिलीजन है उसमें ये कॉन्सेप्ट जो लाइफ आफ्टर डेथ है वो बहुत ही इजीली समझाया गया है, इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो उसके बाद आता है पारसी लोगों का जो रिलीजन होता है उसके बारे में। तो उसमें जो हम कहते हैं नर्क है या स्वर्ग है, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे काम करोगे तो नर्क जाओगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट है उनकी कहा जाता है हाउस ऑफ सॉन्ग्स एंड हाउस ऑफ लाइफ। तो जो हाउस ऑफ सॉन्ग्स है उसमें ऐसा होता है कि जो आदमी अच्छे कर्म करता है यानी जो नेकी करता है उसे हाउस ऑफ सॉन्ग्स में ले जाया जाता है। तो वहाँ पे एक लेडी होती है, एक डिग्निफाइड लेडी होती है। वो मतलब एक रिस्पेक्टफुल लेडी भी कह सकते हैं आप उसे। तो वो उसे ले जाती है और वहाँ पे जो हाउस होता है वहाँ पे उसे सब फैसिलिटीज़ मिलती है। वहाँ पे सब प्यार से रहते हैं, सब मिल-जुल के रहते हैं, सारी उनको फैसिलिटीज़ मिलती है। और जो बुरे काम करते हैं, मतलब जिन्होंने लाइफ में बिल्कुल बुरे काम किए होते हैं, उनको हाउस ऑफ लाइज़ मिलता है। तो हाउस ऑफ लाइज़ में ऐसा होता है कि जो वहाँ पे एक विच होती है, मतलब कह सकते हैं कि एक चुड़ैल होती है और जैसे ही वहाँ जाते हैं वो उसे टॉर्चर करती है और वहाँ पे कुछ डीमन्स भी होते हैं, वो उसे खाते हैं, नोचते हैं, मतलब उसका वहाँ पे जीना हराम कर देते हैं। तो इस टाइप की जो वहाँ पे प्रोसेस होती है उनके हाउस ऑफ सॉन्ग्स में और हाउस ऑफ लाइज़ में। तो उसके बाद जो पारसी लोग हैं, उनके रिलीजन में एक और चीज़ होती है, उनके ना ही आदमी को दफ़नाते हैं, ना ही जलाते हैं। तो उनके जो अ, जब आदमी मर जाता है, इनके धर्म में जो कहते हैं उसे कहते हैं दखवा। तो उसमें होता ऐसा है कि एक जो मतलब एक टाइप की जगह होती है, वहाँ पे जो आदमी है उसे ना ही जलाते हैं, ना ही दफनाते हैं। वहाँ पे उसे मतलब सारे जो होते हैं मतलब वो विदाउट क्लॉथ्स होते हैं, उसे वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे उसे छोड़ने के बाद होता यूँ है कि उनका ये मानना होता है कि जो हवा और पानी है, वो एकदम प्यूरीफाई है, वो एकदम शुद्ध है, पवित्र है।
तो जो आदमी की बॉडी है वो काम करने के बाद कुछ मतलब जो उसने अपवित्र काम किए होते हैं उससे वो अपवित्र भी हो जाती है। तो उसके कारण उसे वहाँ पे खुला छोड़ देते हैं और वो अपने आप ही प्यूरीफाई हो जाएगी और नेचुरली डिस्ट्रॉय भी होगी, मतलब डिकम्पोज़ भी होगी, वो उनका कहना होता है। पर इसके पीछे एक और जो कॉन्सेप्ट है वो भी आता है। इनका ये मानना भी होता है कि एक नासू द गॉडेस डीमन करके एक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें ऐसा होता है कि इनका मानना है कि वहाँ पे जब आदमी मर जाता है तो वो जो नासू डीमन होता है, जो कि एक मच्छर की तरह दिखता है, तो वो उसे पता लग जाता है और वो वहाँ पे आता है और जो डेड बॉडी है उसके अंदर चला जाता है। तो उनका मानना है कि जब वो उसके अंदर एंटर होता है तो उसकी बॉडी प्यूरीफाई हो जाती है। तो प्यूरीफाई होने के बाद उसे वहाँ पे खुले में छोड़ देते हैं। तो इसके बाद ये था हमारा पारसी रिलीजन का कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो आता है इस्लाम और क्रिश्चियन का। तो उनके रिलीजन में तो सबसे पहले जो बात है वो उनको दफनाया जाता है, मतलब ना उन्हें जलाया जाता है ना उन्हें खुले में छोड़ा जाता है पारसी धर्म की तरफ। उनको जो है वो दफनाया जाता है। तो जो हम पहले इस्लाम की बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसा होता है कि जो उनकी कुरान में लिखा गया है चैप्टर 2 है, उसमें ऐसा कहा गया है कि जो आदमी है वो मरने के बाद जो उनकी कयामत का दिन होता है, उस दिन जो भी मरता है वो यानी मतलब मरता नहीं है उनके लिए, वो ज़िंदा होता है, वो एक जगह पे मतलब चला जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद होता ऐसा है कि एक दिन गॉड आते हैं, मतलब अल्लाह आते हैं और वहाँ पे आके एक उनकी रिलीजन में बोलते हैं कि जजमेंट डे भी होता है। तो उस दिन वो अल्लाह डिसाइड करते हैं कि उनकी जो आगे की लाइफ है, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ है, उसके कॉन्सेप्ट में उसके साथ क्या होगा, उसे हेवन मिलेगा या हेल मिलेगा। ये इसका डिसाइड करते हैं अल्लाह। वहाँ पे आने के बाद उनका जो पीछे के कर्म होते हैं उसके बेस पे। और सेम टू सेम ऐसा ही होता है क्रिश्चियन धर्म में भी। तो उनके धर्म में भी ऐसा ही होता है कि जो गॉड है वहाँ पे उनका भी मानना है कि वो उन्हें एक जगह पे लाते हैं और वहाँ पे इकट्ठा होके उनकी जजमेंट डे होती है और वही वहीं पे डिसाइड होता है कि यहाँ ये हेल जाएँगे या हेवन जाएँगे। पर एक कॉन्सेप्ट में ऐसा भी कहा गया है कि जो क्रिश्चियन होते हैं, उनके जो लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट है, उसमें वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो हेल जाना चाहते हैं या हेवन जाना चाहते हैं। तो अगर वो मतलब इविल टाइप सोच के होते हैं, तो वो हेल भी जा सकते हैं अगर उनकी इच्छा है और वो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि हेल जाना चाहते हैं कि हेवन जाना चाहते हैं। तो और जो इस्लाम धर्म है उसमें एक और रोल होता है कि जो उसमें आदमी होते हैं, वो मरने के बाद उनकी जो कब्र दफनाई जाती है, तो वहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह के 2 फरिश्ते आते हैं, वो उनको जो कर्म होते हैं, उनकी टिप्पणी होती है, वो उनको दिखाते हैं और उसके बेस पे उन्हें दिखाते हैं कि ये तुम्हारे कर्म हैं। और फिर अल्लाह डिसाइड करता है कि वो नरक जाएँगे या स्वर्ग जाएँगे। वो कब्र के अंदर ही उनके साथ ऐसा होता है। फिर अब आते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे, जो कि मेरे हिसाब से ये गलत है या सही है, ये लाइफ ऑफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हिंदू रिलीजन का जो मैं हूँ, तो मैं पहले उसकी बात करूँगा। तो हमारे को बचपन से लेकर यही सिखाया जाता है कि जो रिलीजन है उसमें ये सब चीज़ें होती है कि अगर अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, बुरे काम करोगे तो नर्क जाओगे। तो हमें इसी चीज़ से में हम पले-बड़े हैं, तो हम तो इस चीज़ को मानते हैं और रिलीजन में भी ये सब होता है। तो मतलब एक कन्क्लूज़न ये भी बनता है कि ऐसा हो सकता है कि लाइफ़ आफ्टर डेथ एक्ज़िस्ट करती हो। पर अब कुछ साइंटिस्ट का मानना होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि लाइफ़ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि अब वो अगर इनको कुछ उन्होंने फाइंड किया होगा, उनको नहीं मिला होगा, तो वो कह सकते हैं कि लाइफ़ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो इसी तरीके से हर रिलीजन में होता है, लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट होता ही है। तो मैं कंक्लूज़न में यही कहूँगा कि लाइफ आफ्टर डेथ का कॉन्सेप्ट असली में एग्ज़िस्ट करता है, क्योंकि सभी रिलीजन में ये होता है। तो अभी जो ये कॉन्सेप्ट था, अगर इसमें कोई भी अधूरा टॉपिक रह गया होगा, तो मैं इसका ट्राई करूँगा पार्ट 2 लाने का भी। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।